हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में फ्रीबीज बनाम रोजगार के बारे में एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जहां लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से लगभग 60% लोग कार्यशील आयु होते हैं, जैसे 15 से 59 वर्ष के लोग रहते हैं। तो इतने बड़े श्रम बल के बावजूद भी भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारें रोजगार क्यों नहीं दे पाती है। इसके बजाय वे लोग को फ्री रेशन, फ्री बिजली, फ्री मोबाइल, फ्री यात्रा जैसी योजनाएं क्यों दे रही है। तो यह न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि लोकतांत्रिक की गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रश्न उठता है। तो पहले हम जान लेते हैं फ्रीबी कल्चर क्या होता है। तो फ्रीबी शब्द का अर्थ है ऐसे कोई भी चीज जो जनता को बिना किसी प्रत्यक्ष मेहनत या योगदान के सरकार द्वारा मुफ्त में दी जाती है। जैसे फ्री राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मिलती है, वैसे फ्री बिजली या पानी भी मिलता है राज्य सरकारों की योजनाओं के वजह से। वैसे मुफ्त लैपटॉप मिलती है, साइकिल मिलती है, मोबाइल, मुफ्त यात्रा करने को मिलता है, पेंशन मिलता है, कर्ज माफी भी किया जाता है। ये सब फ्रीबीज ही है। तो पहले हम जान लेते हैं फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम के बारे में। तो डिफरेंस क्या है, तो फर्क पहले हम जान लेते हैं। तो पहले कल्याणकारी योजना हम किसे कहते हैं, जो दीर्घकालिक सामाजिक सुधार हेतु होते हैं उसको हम कल्याणकारी योजना कहते हैं। जैसे मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कल्याणकारी योजना होते हैं, वेलफेयर स्कीम। फ्रीबीज की बात करें तो तत्काल राजनीति के लाभ के लिए अल्पकालिक मुफ्त सुविधाएं दिया जाता है, इसको हम फ्रीबीज कहते हैं। तो उसके बाद हम जान लेते हैं भारत में फ्रीबी कल्चर की शुरुआत कैसे हुई थी। तो भारत में फ्रीबी की राजनीति नई नहीं है। इसका आरंभ 1980 के दशक में दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में हुआ था। एमजी रामचंद्रन, जो एआईएडीएमके की पार्टी में से, पहली बार मुफ्त दोपहर भोजन योजना शुरू की थी। बाद में जयललिता और करुणानिधि ने फ्री टीवी, लैपटॉप, मिक्सर, साइकिल जैसी बातें भी किए थे। यह चलन धीरे धीरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों में भी फैल गया। आज लगभग हर राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी न किसी रूप में फ्री योजना चला रही है। उसके बाद जान लेते हैं हम सरकारें फ्रीबीज क्यों देती है। पहले तो उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है, राजनीतिक लाभ होता है। तो चुनाव से पहले जनता को मुफ्त योजनाएं का वादा करना वोट जुटाने का आसान तरीका बन जाता है। गरीब वर्गों को तत्काल राहत मिलती है, जिससे वे सरकार के प्रति वफादार भी हो जाते हैं। उसके बाद आर्थिक आंकड़े का भ्रम भी डालना होता है। जैसे सरकारें बेरोजगारी दर या आर्थिक मंदी को छिपाने के लिए मुफ्त योजनाओं का सहारा लेती हैं। यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि जनता खुश है, जबकि वास्तव में आर्थिक उत्पादकता नहीं बढ़ती है। उसके बाद रोजगार सृजन की जटिलता भी होती है। जैसे रोजगार उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक निवेश, शिक्षा सुधार, कौशल विकास की आवश्यकता होती है, जो दीर्घकालिक और कठिन भी होती है। इसके मुकाबले फ्री योजना देना आसान होता है और तुरंत असरदार कदम भी लगता है। उसके बाद भारत की बेरोजगारी की सच्चाई के बारे में जान लेते हैं, फैक्ट और डेटा के बारे में। तो CMIE रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अनुसार भारत की औसत बेरोजगारी दर 8 से 9% है और ग्रामीण बेरोजगारी में भी लगातार वृद्धि हो रही है, खासकर युवाओं में। हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा कार्यबल से जुड़ते हैं, लेकिन पर्याप्त नौकरियां नहीं बन रही है। सरकारी नौकरियां सीमित रह गई है और निजी क्षेत्र भी ऑटोमेशन व AI के कारण सीमित भर्ती हो रही है। उसके बाद जान लेते हैं फ्रीबीज का आर्थिक प्रभाव के बारे में। तो राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है जब फ्रीबीज की चलता है, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। जब सरकार मुफ्त योजना पर ज़्यादा खर्चा करती है तो उसके पास बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन के लिए धन कम बच जाता है।
उसके बाद निर्भरता की मानसिकता भी बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी कल्चर। जो जनता मेहनत से आगे बढ़ने की बजाय मुफ्त योजनाएं पर निर्भर हो जाती है, इससे कार्य प्रेरणा, जिसको हम वर्क मोटिवेशन कहते हैं, वो घट जाती है। उसके बाद हम जान लेते हैं मुद्रास्फीति पर असर क्या पड़ता है। तो फ्री कैश ट्रांसफर योजनाएं वस्तुओं की मांग को बढ़ा देती है, परंतु आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसके परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ जाती है। उसके बाद निजी निवेश घटता है। जब सरकार का फोकस मुफ्त योजनाओं पर होता है तो निवेशक लंबे समय तक भरोसा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद रोजगार क्यों न बन पाती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो औद्योगिक ढांचे की कमी रह गई है इंडिया में। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग नहीं है, कौशल की कमी भी है। जैसे शिक्षा व्यवस्था नौकरी के योग्य कौशल नहीं सिखाती है। नौकरी बनाम रोजगार के बारे में भ्रम भी फैलाया जाता है। जैसे सरकारों सरकारी नौकरियों को भी रोजगार मान लेती है, लेकिन ये नहीं है। नीतियों में असंगति भी होती है। जैसे लंबे समय तक टिकाऊ औद्योगिक नीति की कमी भी है भारत में। उसके बाद औद्योगिक परिवर्तन भी होता है। जैसे एआई ऑटोमेशन के कारण मानव श्रम की मांग भी घट रही है, क्योंकि कुछ नया नया सीखने को मिलता है, तो नया नया प्रकार आने से भी कम हो जाता है मानव श्रम की। जैसे मशीन आ रही है तो मनुष्य की श्रम भी कम हो रही है। उसके बाद हम जान लेते हैं फ्रीबीज के छिपे हुए राजनीतिक सत्य के बारे में। हिडन ट्रूथ क्या है। तो पहले तो मतदाता प्रबंधन का उजागर होता है। जैसे गरीब और ग्रामीण मतदाता वर्ग फ्रीबीज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। राजनीतिक दल इस मानसिकता का उपयोग या भरपूर लाभ उठाते हैं और वो भावनात्मक वोट से बदल देते हैं। उसके बाद लोकलुभावन राजनीति का खेल भी होता है। लोक लुभावापन, जैसे सरकारें दीर्घकालीन विकास के बजाय तत्कालीन लोकप्रियता चाहती है, तो इसीलिए वे ऐसे वादे करते हैं कि जो तुरंत दिख जाए। उसके बाद मीडिया नैरेटिव पर नियंत्रण भी रखता है। जैसे जब मुफ्त योजना चलती है तो मीडिया सरकार की छवि जनहितैषी दिखा देता है, जिससे असली आर्थिक समस्या छिप जाती है। उसके बाद कर्ज और आर्थिक गुलामी के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यों की ऋण बढ़ रहे हैं। जैसे तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान ऐसे राज्य भारी कर्ज में हैं, क्योंकि वे फ्रीबीज पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। यह भावी पीढ़ियों पर बोझ डाल सकती है, हमारे आने वाले पीढ़ियों पर। उसके बाद हम जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और अर्थशास्त्रियों की राय के बारे में। वो क्या क्या कहते हैं। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा था कि फ्रीबीज लोकतंत्र के लिए खतरा है और वित्तीय अनुशासन को कमजोर भी कर देता है। वैसे आरबीआई और नीति आयोग ने भी चेतावनी दी थी कि अगर राज्य सरकार ऐसी योजना जारी रखती है तो भविष्य में वो दिवालिया हो सकती है। उसके बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुराम राजन भी कहते हैं कि फ्रीबीज सरकारों की आलस्य होता है और वोट लालसा का परिणाम भी होता है। ये दीर्घकालिक विकास को रोक देती है, ये कहा था। उसके बाद हम जान लेते हैं जनता की मानसिकता और सामाजिक असर के बारे में। तो काम की बजाय उम्मीदों पर जीवन जीने लगते हैं। जैसे जब लगातार मुफ्त चीजें मिलती लगती है तो लोग खुद मेहनत करना भी छोड़ देते हैं। उसके बाद युवा वर्ग में निराशा भी होती है। जैसे नौकरियां न मिलने के कारण युवा वर्ग असंतुष्ट हो जाते हैं, जो भविष्य के सामाजिक अस्थिरता का कारण बन जाते हैं। उसके बाद राज्य बनाम केंद्र की राजनीति भी होती है बहुत। जैसे कुछ राज्य फ्री योजनाएं देकर केंद्र से ज्यादा लोकप्रियता पाना चाहते हैं, जिससे टकराव की स्थिति भी बनती है। उसके बाद समाधान और सुधार के सुझाव भी कुछ जान लेते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली हो सकता है। जैसे स्कूलों और कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए। छोटे उद्योग और स्वरोजगार योजनाएं ही सबसे अधिक नौकरियां पैदा कर सकती है। फ्रीबी नीति पर नियंत्रण कानून होना चाहिए। निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट मिलकर ऐसी नीतियों की सीमाएं तय कर सकते हैं।
जनता में जागरूकता भी फैलाना चाहिए, जिससे लोगों को समझाना होगा कि मुफ्त चीज़ें असल में उनके भविष्य को गिरवी रखती है। उसके बाद रोजगार आधारित कल्याण योजना भी करना चाहिए, जैसे फ्री देने के बजाय वर्क लिंक्स बेनिफिट्स जैसे मनरेगा, स्वरोजगार ऋण, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। उसके बाद हम निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में फ्रीबी कल्चर एक तत्कालीन राहत तो देता है, पर दीर्घकालिक नुकसान भी पहुंचाता है। यह आर्थिक अनुशासन, उत्पादकता और युवाओं की मानसिकता पर प्रभाव पड़ते हैं। तो सरकारों को चाहिए कि वे फ्रीबी अर्थव्यवस्था से रोजगार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। फ्री चीजें जनता को खुश कर सकती है, पर रोजगार जनता को सशक्त भी बनाता है। यही भारत के भविष्य का सच्चा मार्ग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।